हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। क्या है कि नेपाल के रास्ते बिहार में घुसे जैश के 3 आतंकवादी और इस पे जो है पुलिस काफी हाई अलर्ट है। ये जो है न्यूज अभी काफी ज्यादा वायरल चल रहा है, तो इसमें देखेंगे हम लोग आखिर क्या बात हुई है और इसमें क्या अपडेट आया है, क्योंकि अभी जो है इलेक्शन का समय भी चल रहा है। सबसे पहले बात करें तो पाकिस्तान के बदनाम आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकी चकमा देकर बिहार में दाखिल हो गए। बिहार पुलिस हेडक्वार्टर ने 3 आतंकवादियों के नाम और तस्वीर भी जारी कर दी। बिहार पुलिस मुख्यालय ने एक बड़ा अलर्ट जारी किया, जिसके अनुसार जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकवादी हुसनैन अली, आदिल हुसैन और मोहम्मद उस्मान नेपाल के रास्ते बिहार में प्रवेश कर चुके हैं और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में। इसके बाद राज्य में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और सीमावर्ती जिलों में विशेष चौकसी बरती जा रही है। पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकी नेपाल के रास्ते बिहार में घुसे। इन आतंकियों का नाम है हुसनैन अली, जो कि रावलपिंडी पाकिस्तान का रहने वाला है। वहीं दूसरा का नाम आदिल हुसैन, जो कि उमारकोट का रहने वाला है, जबकि तीसरा आतंकी मोहम्मद उस्मान, जो पाकिस्तान के बाहवलपुर का बसिंदा है। पुलिस ने तीनों आतंकियों के नाम और तस्वीरें सार्वजनिक कर दिया। तीनों आतंकवादियों के पासपोर्ट से जुड़ी जानकारी भी साझा की है और बताया जा रहा है कि आतंकी अगस्त के दूसरे हफ्ते में काठमांडू पहुंचे और तीसरे हफ्ते में नेपाल बॉर्डर से बिहार में दाखिल होगा। डर है कि तीनों आतंकवादी किसी प्लान के तहत बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में। इस इनपुट के सामने आते ही सुरक्षा एजेंसियां में हड़कंप मच गई है और पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को सतर्क कर दिया है। खासतौर पर नेपाल से सटे बिहार के सीमावर्ती जिले सीतामढ़ी, मधुबनी, पश्चिमी चंपारण, अररिया, किशनगंज, सुपौल में चौकसी बढ़ा दी गई है। भागलपुर और अन्य जिलों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि संदिग्ध गतिविधि या किसी भी जानकारी को तुरंत स्थानीय पुलिस या पुलिस हेल्पलाइन को सूचित करें। फिलहाल सभी सुरक्षा एजेंसी तीनों आतंकवादियों की तलाश में जुटी है। चारों तरफ चौकसी करने के बाद और हाई अलर्ट पे होने के बाद अचानक नेपाल के रास्ते बिहार में 3 आतंकवादियों के प्रवेश का मामला गलत साबित हुआ और पुलिस मुख्यालय ने शुक्रवार को इसे लेकर बड़ी जानकारी दी। एडीजी विधि व्यवस्था पंकज दराद ने कहा कि जो सूचना मिली थी कि जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकवादियों के नेपाल के रास्ते बिहार में प्रवेश करने की आशंका है। दरअसल वो तीनों दुबई से नेपाल और फिर वहीं से मलेशिया चले गए और उन्होंने कहा कि यह कहीं साबित नहीं हुआ है कि तीनों आतंकवादी संगठन जैश से जुड़े हैं। एडीजी ने बताया कि 15 अगस्त के पहले यह लीड मिली थी कि 3 आतंकवादी बिहार में घुसने वाले हैं। इसकी सूचना सभी केंद्रीय एजेंसी और बिहार पुलिस को भी दी गई थी। सभी स्तर पर हुई तहकीकात के बाद यह साबित हुआ कि तीनों आतंकवादी बिहार में प्रवेश नहीं किए और एडीजी ने बताया कि जांच के दौरान तीनों के पासपोर्ट सामने आए हैं। इससे ये जानकारी मिली है कि तीनों पाकिस्तानी नागरिकों की बिहार में एंट्री नहीं हुई है। तीनों दुबई से नेपाल और फिर वहीं से मलेशिया चले गए। भारत में एंटर करने का कोई साक्ष्य ही यहाँ पे नहीं मिला है। इसके साथ ही अगर बात करें कि आखिर जैश ए मोहम्मद क्या है, तो पाकिस्तान में स्थित एक जिहादी इस्लामी और उग्रवादी संगठन है, जिसका एक ध्येय भारत से कश्मीर को अलग करना है। हालांकि अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों के विरुद्ध आतंकवादी गतिविधियों में भी शामिल समझे जाते हैं। इसकी स्थापना मसूद अजहर नामक पाकिस्तानी पंजाबी नेता ने मार्च 2000 में की थी। इसे भारत में हुए कई आतंकवादी हमलों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। जनवरी में इसे पाकिस्तान की सरकार ने भी प्रतिबंधित कर दिया। इसके बाद जैश ए मोहम्मद ने अपना नाम बदलकर खुदाम उल इस्लाम कर दिया। सुरक्षा विषयों के समीक्षक बी रामन ने इसे एक मुख्य आतंकवादी संगठन बताया और यह भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन द्वारा जारी आतंकवादी संगठनों की सूचना भी शामिल है। जब पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा तो जनवरी 2002 में जैश पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन यह प्रतिबंध महज एक दिखावा था। जैश के अकाओं ने इसे नाम बदलकर अपना काम जारी रखने दिया। इसे नया नाम रख दिया खुदाम उल इस्लाम। उस पर भी पाकिस्तानी सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। चूंकि 2002 में इसे गैरकानूनी संगठन करार कर दिया गया था, तो जैश ने अल रहमत ट्रस्ट नाम के चैरिटेबल ट्रस्ट की आड़ में अपना काम शुरू कर दिया। उसी समय जैश के अंदरूनी कलह की वजह से एक नया संगठन अस्तित्व में आया। उसका नाम था जमात उल फुरकान। अब्दुल जवार, उमर फारूक और अब्दुल्ला शाह मजहर ने उसकी नींव रखी थी। मसूद खुदाम उल इस्लाम की आड़ में जैश का संचालन करता था। 9/11 यानी 11 सितंबर 2001 के पहले हमले के आतंक के खिलाफ युद्ध में पाकिस्तान के राष्ट्रपति मुशर्रफ के शामिल होने के फैसले से जैश बौखला गया। अजहर ने मुशर्रफ के इस्तीफे की मांग की थी। इसके अलावा इस्लामाबाद, मरी, तक्षशिला और बहावलपुर में हमले कराए। नवंबर 2003 में पाकिस्तान ने हमलों के बाद खुदाम उल इस्लाम पर रोक लगा दी, जिससे मसूद अजहर बौखला गया और मुशर्रफ के काफिले पर
2 बार 14 दिसंबर और 25 दिसंबर 2003 को हमला कराया। इसके बाद पाकिस्तान के जैश पर सख्ती शुरू हुई कर दी और हमले के आरोपियों को मुशर्रफ के दौर में ही फांसी दे दी गई। मसूद अजहर पर सख्ती की गई और उसे नजरबंद भी कर दिया गया। तो ये थी जैश ए मोहम्मद से रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। जल्दी मिलते हैं ऐसा कोई नया वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय बाय।